आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी सिस्टर के बारे में, जिसने एक नहीं, दो नहीं, चार चार बच्चों को खो दिया उसने। क्या कारण था, क्या लापरवाहियाँ थी, क्या लापरवाहियाँ की उसने प्रेगनेंसी में कि उसने अपने चारों बच्चों को खो दिया। तो आगे बात करते हैं इस बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि सभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। और सोशल मीडिया मैं मानती हूँ कि आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ हमें अपनी हर एक ज़रूरत की चीज़ें, हर एक जो नॉलेज होती है वो हमें वहाँ से मिल जाती है। तो लेकिन अभी भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनमें ये जानकारी का अभाव है और अनपढ़ता है। तो ऐसी ही एक बात करने जा रही हूँ मैं अपनी सिस्टर के बारे में, जिनका प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, 9 महीने तक रहा। लेकिन जब बच्चा होने का टाइम होता है तब पता नहीं अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जो बच्चे हैं या तो वो पेट में ही मर जाते हैं, या होने के बाद 1 मिनट सांस लेते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने तक का भी इंतज़ार नहीं हो पाता कि हॉस्पिटल पहुंचा जाए, घर पर ही बच्चे हो जाते हैं। एक वो औरत जो कि 9 महीने तक उस बच्चे को पेट में पालती है, और जब अंत टाइम आता है उससे डिलीवरी का, तो वो देखती है कि उसका जो बच्चा है वो उसके पास है ही नहीं। तो ऐसी क्या कारण है, क्या दिक्कत आती रही उसको बार बार, उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और मुझे ये लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगी, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रही हैं, प्लान कर रही हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही जानकारी वाली है। प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि क्या ऐसी कारणें हैं, क्या ऐसी लापरवाहियाँ हैं जो हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो शुरुआत करते हैं उसकी पहली प्रेगनेंसी से। उसे जब पहली प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो बच्चा बहुत अच्छे से रहा, हर एक चेकअप मैंने किया, अपने खान पीन का भी बहुत ख्याल रखा, स्कैनिंग भी करवाई उसने, सब कुछ ठीक था। 9 महीने तक बहुत ही अच्छा चला, बच्चे की मूवमेंट भी लास्ट तक बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रही, कोई दिक्कत परेशानी उसे 9 महीने तक बिल्कुल भी नहीं आई। लेकिन जब टाइम हुआ डिलीवरी का, मतलब उसे जब पहली दर्द स्टार्ट हुई, उसे लेबर पेन के जो दर्द होते हैं वो स्टार्ट हुए उसे, तो पहले दिन जो था उसका दर्द बहुत ही कम था, मतलब बर्दाश्त करने लायक वो दर्द था। तो उसने वो दर्द को बर्दाश्त किया। सेकेंड डे भी हुआ, हल्का ही दर्द था, उसने उस दर्द को भी बर्दाश्त किया। तो जो उसके ससुराल वाले थे उसने उन लोगों को बताया कि हाँ मतलब हल्की दर्द है। तो जो उनके ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि मतलब अभी तो कम दर्द है, जब ज़्यादा पेन स्टार्ट होंगे, पेन जब बढ़ेंगे, दर्द जब बढ़ेगी तो हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और जब पूछा गया तो बेबी की मूवमेंट कैसी है, तो हाँ बेबी मूवमेंट कर रहा था, अच्छे से मूवमेंट कर रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ठीक ही है तो फिर जब पेन पूरे अच्छे से स्टार्ट होंगे तब हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, फर्स्ट डे बीता, दूसरा दिन भी बीता, पेन बहुत ही कम था। तीसरा दिन जब हुआ, पेन उसे बिल्कुल भी बढ़ी नहीं उसकी पेन, लेकिन तीसरे दिन शाम तक उसका जो वाटर बैग था, जो पानी की थैली थी, वो अपने आप ही ब्रेक हो गई, फट गई पानी की थैली, और जो बेबी का जो सर होता है वो बिल्कुल नीचे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो लोग फटाफट हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। लेकिन जो बच्चा था वो उस टाइम मतलब दम तोड़ चुका था, वहाँ पेट में ही दम तोड़ चुका था, जो फंस गया था जो भी है। तो वो बच्चा उस समय वो बच्चा नहीं रहा। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि पहले की जो औरतें हैं वो कहा करती हैं कि
हम लोगों के टाइम में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा 10-10 20 लीटर हम लोग पानी ढो के लाया करते थे, बहुत सारा काम करते थे। कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, कोई हमने चेकअप नहीं करवाया, कोई हमने स्कैनिंग नहीं करवाई अपनी प्रेगनेंसी में, और फिर भी हम लोगों की प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से हो जाया करती थी, कोई भी उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं आती थी। और वो लोग बोलते हैं कि आजकल की लड़कियां तो क्या ढोंग करती हैं कि थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं करती हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो वो लोग बोलती हैं। और वो क्या कि वो लोग अपनी बहुओं से भी एक्सपेक्टेशन अब यही करते हैं कि जैसा उनके टाइम में था वो उनकी बहुएं, उनकी बेटी भी ऐसा ही करें। मतलब थोड़ा बहुत दर्द हुआ तो उसे बर्दाश्त करें, बार बार डॉक्टर के पास ना जाएं, बार बार चेकअप स्कैनिंग ना करवाएं। उनका कहना है कि बार बार स्कैनिंग करवाने से या बार बार चेकअप करवाने से बच्चे को दिक्कत आती है, तो बार बार चेकअप स्कैनिंग ना करवाएं। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारा घर पे काम करें, हमेशा चलती फिरती रहें, बैठे ना। तो ये सब चीज़ें मतलब जो उनके पहले जो हुआ करती थी वो चीज़ें वो अपनी बहुओं से एक्सपेक्ट करती हैं कि वो भी ऐसा ही करें। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि ये सब चीज़ें अब ऐसा नहीं है, अब टाइम बहुत बदल चुका है। अगर आप पहले जैसा सोच करके चलेंगे तो आप अपने बच्चे को खो देंगे। एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे को इतना टाइम पेट में कैरी करती है, 9 महीने तक पालती है, तो वो अच्छे से समझ सकती है उस बच्चे को खोने का दर्द जो है, वो ही एक माँ ही अच्छे से समझ सकती है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत अपना चेकअप हमेशा करवाते रहें, और जो डॉक्टर कहता है वही करें। मैं ये मानती हूँ, मैं उन औरतों को गलत नहीं कह रही, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा हुआ करता था, हमारी भी मम्मियों ने हमें बिना डॉक्टर नर्स के घर में ही पैदा किया। लेकिन अब आजकल का टाइम जो है उसके हिसाब से हमें चलना होगा। अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही करते हैं तो अपने बच्चे को हम खो देते हैं। सो प्लीज़ बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत अपना चेकअप करवाएं, सब कुछ करें। तो बात करते हैं अब पहला बेबी तो जो हुआ था वो मतलब पैदा होते ही डेथ हो गई उसकी, नहीं रहा वो बच्चा। तो जब कुछ टाइम बाद तकरीबन 6 महीने बाद फिर उसे प्रेगनेंसी कंसीव हुई, क्योंकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो 6 महीने बाद ही उसने फिर प्रेगनेंसी कंसीव की। सेकेंड बेबी में भी सब कुछ बहुत अच्छा था, 9 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उसने अपना चेकअप भी करवाया, स्कैनिंग करवाई, तो स्कैनिंग की रिपोर्ट में आया कि जो बेबी का जो लेंथ है वो बड़ा था, जो बेबी का वाटर बैग होता है उसकी जो लेंथ है, जो लिमिट साइज़ होता है उससे कुछ बड़ा था। आई थिंक बेबी की हाइट बड़ी होगी, और बेबी के गले में 3 नाल थी, जो कि कॉमन चीज़ है वो तो आजकल, जो बेबी फिर घूम फिर करके उसे निकाल भी लेता है नाल को, तो ये तो कोई मैटर नहीं करता। तो जब सेकंड बेबी रहा 9 महीने तक भी सब कुछ बहुत अच्छा चला, बेबी की मूवमेंट, हार्ट बीट सब कुछ बहुत अच्छी रही, मूवमेंट भी बहुत अच्छी रही लास्ट टाइम तक। तो जब उसे फिर 9वां महीना स्टार्ट हुआ, पेन स्टार्ट हुए उसे, थोड़े बहुत ही पेन स्टार्ट हुए, पूरे ज़्यादा दर्द उसे शुरू नहीं हुई, तो वो लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले गए। ज़्यादा दर्द की उन्होंने मतलब इंतज़ार नहीं किया कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो लोग तुरंत ही नज़दीक के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए उसे। तो वहाँ डॉक्टर ने सारा चेक किया उसे, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इसका जो है डिलीवरी का समय नहीं हुआ है, अभी टाइम है, तो आप इसे घर ले जाइए, अभी टाइम है, अभी हम लोग डिलीवरी नहीं करवा सकते। तो जो पेरेंट्स थे, जो ससुराल वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी घर नहीं लेके जाएंगे, आप यहाँ पर इसको एडमिट रखिए। तो फिर उन्होंने एडमिट किया उस टाइम। तो फर्स्ट डे बीता, पहला दिन बीता, दर्द ना बढ़ी ना बच्चा हुआ, डिलीवरी नहीं हुई। दूसरा दिन भी हुआ, तो दूसरे दिन भी मतलब दर्द उसकी नहीं बढ़ी और डिलीवरी भी नहीं हुई। तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चले गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं, शायद वहाँ पर हो जाए, ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है तो इसलिए लापरवाही कर रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर ले जाया गया उसे।
तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक है, उन्होंने पेन का इंजेक्शन दिया, पेन बढ़ा और फिर डिलीवरी हुई। लेकिन सेकंड बार भी बच्चा पेट में ही दम तोड़ चुका था। उस टाइम तक, डिलीवरी तक बच्चे ने फिर अपना दम तोड़ दिया। तो इस बार तो मैं पता नहीं डॉक्टर की लापरवाही कहूँ या किसकी लापरवाही कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये होता है ना कि हम लोग जब पहले एक डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं तो उसे हमारी सारी केस पता होती है, उसने हमारी सारी केस स्टडी किया होता है कि पहले इसके साथ क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ। तो जब हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो यही दिक्कत आती है कि उन्हें हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये पहले पता नहीं होता। तो वो अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं और जो हमारे साथ हुआ होता है उनके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता। तो शायद इसी वजह से उन्हें उसका पहला केस नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ करवाने के चक्कर में ये सब चीज़ें हुई और उसने अपना सेकंड बेबी भी खो दिया। जो मेन चीज़ है, जो मेन प्रॉब्लम थी उसको कि क्यों उसका बार बार बेबी ऐसा हो रहा था, वो चीज़ मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जब सेकंड बेबी की भी डेथ हो गई, सेकंड बेबी भी नहीं रहा, तब सब जांच होने लग गए, तब सब चेकअप करवाया गया तो पता चला कि उसकी जो मेन दिक्कत थी वो उसके बच्चेदानी में दिक्कत थी। बच्चेदानी में क्या दिक्कत थी कि जो बच्चेदानी था वो उसमें तो सबसे पहले एक सूजन थी जिसका कभी उन्होंने इलाज नहीं करवाया, जिसका इलाज होता है लेकिन उसका कभी इलाज उन्होंने करवाया नहीं या उन्हें पता नहीं था या क्या भी चीज़ें थी। तो उसके बच्चेदानी में सूजन थी और जो मेन चीज़ है उसका जो बच्चेदानी था वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ था, बिल्कुल ही नीचे की तरफ लगा हुआ था। इसे शायद कुछ लो ऐसे कुछ बोलते हैं। बच्चेदानी बिल्कुल नीचे की तरफ थी जिसकी वजह से बच्चा जल्दी ही नीचे सरक जाता था और शायद वहीं पर अपना दम तोड़ देता था घुट के या कुछ भी। तो उसका बच्चेदानी का जो था वो बहुत ही नीचे था, बिल्कुल मुंह के पास ही था। तो इस वजह से जो उसका जो बेबी था वो जल्दी ही बाहर आ जाता था, बिना इंतज़ार किए ही, मतलब जल्दी ही हो जाता था। तो तब ये चीज़ पता चली तो डॉक्टर्स ने भी कहा कि अब जब फिर से जब ये प्रेग्नेंट होंगी तो उसके बाद हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं ट्राई करेंगे इसका, हम लोग ऑपरेशन करवा देंगे। तो ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देंगे। तो हुआ कि चलिए ठीक है। जब फिर थर्ड टाइम उसे प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो थर्ड टाइम उसे जुड़वा बच्चे कंसीव हुए, ट्विंस कंसीव हुए उसे। तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि 2 बच्चे पहले ऐसे हो चुके हैं तो भगवान ने दोनों बच्चे अब साथ में ही दे दिए हैं, तो अब की बार ऑपरेशन हो जाएगा तो दोनों बच्चे सेफ रहेंगे और वो दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था या ये लापरवाहियों का ही कारण है कि बार बार बच्चे उसके हाथ से चले जाते थे, किन की लापरवाही थी। तो जब उसे फिर ट्विंस कंसीव हुए तो फिर 9 महीने की प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चली, सब कुछ चेकअप हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था, 9 महीने सब कुछ अच्छे से रहा। जब फिर 9वें महीने में जब डिलीवरी का टाइम आता है तो पता था कि ऑपरेशन तो होगा ही, नॉर्मल अब होने वाला नहीं है। तो जब 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सोचा कि मतलब ठीक है अब 9th मंथ तो स्टार्ट हो गया है, ऑपरेशन करवाना है, लेकिन जब दर्द उठेगी तब तो लेके जाएंगे हॉस्पिटल। अभी तो दर्द स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो 9वां महीना स्टार्ट ही हुआ है, अभी दर्द स्टार्ट नहीं हुई है। जब दर्द शुरू होगी तब ले जाया जाएगा हॉस्पिटल। तब तक सब कुछ ठीक था, दर्द का इंतज़ार हुआ कि अगर दर्द नहीं आएगी हम लोग पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो लोग ऑपरेशन कर देंगे, बच्चे को कमज़ोर बच्चा पैदा होगा, बच्चे को शीशे में रख दिया जाएगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं भ्रम कह सकते हैं या बहुत सारी ऐसी थॉट्स हैं जो दिमाग में आई उन लोगों के, और वो लोग हॉस्पिटल उस टाइम नहीं लेकर के गए उसे। उन्होंने फिर घर में ही वेट किया 9वें महीने तक, 9वें महीने के बाद कुछ दिन तक वेट किया, लेकिन
उसे दर्द इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हुई। 9 महीने के कुछ टाइम बाद जा कर के जब उसे फिर हल्की सी दर्द शुरू हुई तो ये लोग तुरंत ही जैसे हॉस्पिटल लेके जाने लगे, जब कि हाँ ले जाते हैं ऑपरेशन करके बच्चा निकाला जाएगा। तो जब दर्द स्टार्ट हुई तो ये लोग लेके जाने लगे जब हॉस्पिटल, तो जो बच्चा था वो गाड़ी में ही, एक बच्चा जो था वो गाड़ी में ही पैदा हो गया अपने आप ही, बिना किसी डॉक्टर के, बिना हॉस्पिटल पहुँचे ही उसका बच्चा जो है वो गाड़ी में ही पैदा हो गया। लेकिन वो बच्चा ज़िंदा था। तो कुछ टाइम के लिए तो बहुत खुशी हुई कि बच्चा ज़िंदा है, लेकिन उसने 2 मिनट 3-4 मिनट ऐसे ही कुछ सांस ली और फिर वो बच्चा अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो ये भी चीज़ें हैं कि जहाँ पर वो रहती है वहाँ से हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूर है कि जब तक आप पहुँचेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। तो जब पहला बेबी हो गया और डेथ भी हो गई तब भी ले जाया गया हॉस्पिटल। सेकंड बेबी अभी पेट में ही था, सिर्फ फर्स्ट बेबी जो है वो बाहर आया था, सेकंड बेबी अभी पेट में ही है। फिर हॉस्पिटल ले जाया गया तो जो चौथा बच्चा था, जो दूसरा बच्चा था, उसे भी बाहर निकाला गया। डिलीवरी तो नॉर्मल ही हुई, खैर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ उसका, क्योंकि जो बेबी है वो जो बच्चेदानी का उसका जो मुंह है वो बहुत ही नीचे है, तो बेबी खुद ब खुद बहुत जल्दी ही बाहर आ जाता है। वेट मतलब कि दर्द आएगी और ऑपरेशन होगा या नॉर्मल कुछ टाइम बाद होगा, ऐसा उसमें इंतज़ार ही नहीं था, कुछ भी टाइम ही नहीं था। वो तुरंत ही बच्चा अपने आप ही हो जाता था क्योंकि उसके बच्चेदानी जो बहुत नीचे थी। तो जो ट्विंस में थे, सेकंड बेबी भी फिर निकाला गया। वो तो बिल्कुल ही जो है पेट में ही मरा हुआ पैदा हुआ, वो भी ज़िंदा नहीं था। इस बार मैं कहूँगी कि उनकी ये लापरवाही की उन्होंने कि जब ऑपरेशन करवाना ही था, जानते थे कि नॉर्मल इसके बच्चे ऐसे हो रहे हैं, पहले 2 बार ऐसा हो चुका है तो तीसरी बार हमें ऑपरेशन करवाना, तो उन्होंने क्या किया, वेट किया दर्द आने का। जबकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब ऑपरेशन होना है तो आप 9वां महीना लगा है, 4-5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप लोग आइए और ऑपरेशन करवाइए, आपका बच्चा आपके पास सेफ आपको मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने वेट किया उसके पेन स्टार्ट होने का, उसके दर्द शुरू होने का। तो जब तक दर्द शुरू हुई तब तक वही केस फिर से हो गया, बच्चा अपने आप ही बाहर आ गया, बच्चा वहाँ पर दम घुट गया, उसका बच्चे ने सांस तोड़ दी अपनी। तो प्लीज़ मैं बस यही कहूँगी कि दर्द आने का वेट ना कीजिए। अगर आपको पता है कि आपका ऑपरेशन होना है, सेकंड ऑपरेशन है या कुछ भी है, या ऐसा कुछ केस हुआ है आपके साथ, तो प्लीज़ ऐसी लापरवाही मत कीजिए कि आपको दर्द आएगी तब आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे, या दर्द थोड़ी बहुत है तो ज़्यादा बढ़ेगी तब आप हॉस्पिटल जाएंगे। तो प्लीज़ ये सब लापरवाहियाँ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो एक माँ अपने बच्चे को खो देती है वो दर्द उसका वही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता इस दर्द को। और बार बार बच्चे को खो देना, पता नहीं वो लेडी अभी कितनी हिम्मत वाली है कि वो सब कुछ बर्दाश्त करके अभी रह रही है, बिना बच्चे के रह रही है, जबकि उसके 4 बच्चे हुए, चारों भगवान ने उसे बेटे ही पैदा किए, बेटे ही थे, ये चारों लड़के ही थे, जो ट्विंस भी हुए वो भी लड़के ही थे दोनों। लेकिन ये मंजूर नहीं था, लापरवाहियों के कारण या कुछ भी कह लीजिए, ये भगवान को मंजूर नहीं था। तो बस लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो पहले की औरतें, उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी अपनी तरफ से, और हाथ जोड़ के उनके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बहुओं और बेटियों से ये एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, उनके साथ ऐसा मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा दर्द होगी तब वो हॉस्पिटल जाएंगी, थोड़ा बहुत दर्द है तो उसको बर्दाश्त करना सीख, ऐसा नहीं है। आप तुरंत प्लीज़ उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। और एक चीज़ और कि ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो वो हो जाएगी, अगर लेकिन आपका ऑपरेशन होना है तो वो होना ही है। आपके ज़्यादा काम करने से नॉर्मल डिलीवरी का कोई ऐसा चीज़ पहले जैसी नहीं रह गई
कि आप ज़्यादा सारा काम करेंगे तो बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलेगा और जल्दी डिलीवरीज हो जाएंगी। पहले की औरतें बोलती थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ी चढ़िए उतरिए तो फिर नॉर्मल होगी, लेकिन आजकल के डॉक्टर के तो आपको कहते हैं आप सीढ़ियाँ ही मत चढ़िए, क्योंकि आजकल का खान पान शायद ऐसा हो गया है कि अब पहले वाली चीज़ें वो रह नहीं गई हैं। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है वो तो हो ही जाएगी। तो प्लीज़ बस यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत दर्द है, अगर ज़्यादा मतलब आपका टाइम पीरियड जो होता है बेबी का वो अगर ज़्यादा हो गया है तो डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए और नॉर्मल डिलीवरी का वेट मत कीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो प्लीज़ आप ऑपरेशन ही करवा लीजिए। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी ही हो गई और बच्चा आपके पास ना रहा तो उससे बड़ा दुख कोई भी नहीं है। अगर ऑपरेशन ही हो गया, आपका बच्चा आपके पास है, तो आप अपना सारा दुख उस बच्चे के आगे भूल जाएंगे कि आपका ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी। लेकिन अगर बच्चा ना रहे तो इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। तो प्लीज़ ये सब लापरवाहियाँ जो प्रेगनेंसी में के थ्रू होती हैं, लापरवाहियाँ हम लोगों से हो जाती हैं, ऐसी लापरवाहियाँ मुझसे भी हुई है। आप लोगों ने मेरी पहले कोई वीडियो देखी होगी तो ज़रूर आप लोगों को पता होगा। तो बस यही कहूँगी अंत में कि ये सब लापरवाहियाँ जो प्रेगनेंसी में होती हैं या हम लोगों से हो जाती हैं वो ना करें। डॉक्टर की सलाह बिल्कुल हर एक महीने महीने जाकर मैं कहूँगी कि डॉक्टर की सलाह लेते रहें, चेकअप अपना करवाते रहें। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी, कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी इसमें से कि हाँ प्रेगनेंसी के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लेडीज़ के पास ये वीडियोस पहुंच सके और सबको ये जानकारी मिले। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ के साथ ऐसा हो कि उसका बच्चा उससे छिन जाए, क्योंकि 9 महीने तक पेट में उसको पालना, फिर पैदा करना और पैदा करने के बाद उसे खो देना, ये इससे बड़ा दुख और कोई नहीं। सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। हर एक प्रेग्नेंट लेडी के पास, प्रेगनेंसी जो कंसीव करने का सोच रहे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।